तो नमस्ते दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत ही अच्छा होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम सब क्लास 10th के साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है असंतुलित समीकरण। यानी हमारे पास असंतुलित समीकरण दिया है, इसको संतुलित समीकरण बनाएंगे। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो हेडिंग है वो है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करे। यानी संतुलित करे यानी समीकरण असंतुलित है, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर है NaOH प्लस H2SO4 और इस साइड है Na2SO4 प्लस H2O है। क्या है? H2O है। तो उसको जो है क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यानी दोनों तरफ जो है इसको बैलेंस करेंगे। तो इसको चलिए पहले लिख लेते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर Na है यानी सोडियम है, NaOH है, तो सोडियम है तो इसको पहले लिख लेंगे। इधर वाला जो होता है पहले ये समझ लेते हैं कि इधर वाला क्या होता है और इधर वाला ग्रुप क्या होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। ये वाला जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक। और ये वाला जो भाग होता है उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। ये वाला भाग उत्पाद होता है और ये वाला भाग अभिकारक होता है। तो दोनों क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो इसको पहले जो है इसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर Na है यानी सोडियम है, Na क्या बोलेंगे? सोडियम होता है। यहाँ पर जो है Na लिख लेंगे। क्या करेंगे? Na लिख लेंगे। Na यानी सोडियम लिख लेंगे। तो सोडियम देखिए इसमें कितना है? इसमें कुछ नहीं है तो मतलब एक है, कुछ नहीं है तो एक है। तो यहाँ पर एक मान सकते हैं। एक ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है। यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है। तो यहाँ पर सोडियम कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। कितना है? एक है। यानी कुछ नहीं रहेगा तो एक मान लेंगे, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। उसके बाद इसमें जो है ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी एक है तो यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के सामने एक है तो एक लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर लिख देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी एक है, कुछ नहीं है तो एक है, एक यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह आ गया। क्या आ गया? प्लस आ गया। जब प्लस आ जाता है तो क्या होता है? ग्रुप चेंज हो जाता है। क्या होता है? ग्रुप चेंज हो जाता है। इसको यहाँ से क्या करेंगे? अलग ग्रुप में लिखेंगे इसको। जैसे यहाँ पर प्लस आ गया तो इसको अलग ग्रुप में आप लिखेंगे। ग्रुप क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो आप यहाँ इसको लिखेंगे H2। H कितना है? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है? दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर दो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सल्फर कितना है? सल्फर एगो है, नहीं कुछ एगो है यहाँ पे। यहाँ पर जो है सल्फर कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे। कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे। सल्फर एगो लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। उसके बाद हो गया ये वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, तो इसको ऐसे करके घेर देंगे। उसके बाद इसको जैसे इसको किए इसी प्रकार इस साइड भी करेंगे, ये वाला भी ग्रुप को। तो चलिए यहाँ पर कितना है? Na यानी सोडियम कितना है? इस साइड सोडियम दो सोडियम है तो यहाँ पर जो है सोडियम लिख देंगे। सोडियम दो सोडियम है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद सल्फर कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब एक है। यहाँ पर सल्फर कितना है? एक है। यहाँ पर एक लिख देंगे। सल्फर सल्फर एक कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है। कितना है? 4 है तो ऑक्सीजन 4 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस आ गया। क्या आ गया? प्लस आ गया। हम सबको पता है जब प्लस आ जाता है तो क्या होता है? ग्रुप चेंज हो जाता है। क्या होता है? ग्रुप चेंज हो जाता है। इसको एक ग्रुप में कर देते हैं। उसके बाद इसको अलग ग्रुप में कर देंगे। उसके बाद क्या है? H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब एक है, कुछ नहीं है तो मतलब एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना कर देंगे? ऑक्सीजन एक कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑक्सीजन एक कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे? ऐसे करके इसको घेर देंगे बक्सा में। ठीक है। उसके बाद समझिए जैसे यहाँ पर कितना है, आप उसके बाद अच्छा समझिए। यहाँ पर सोडियम कितना है? सोडियम एगो सोडियम है। यहाँ पर कितना है? सोडियम एगो है। यहाँ पर सोडियम कितना है? 2 है।
यानी सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। इसमें जो है 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसमें जब 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो 2 दूनी 2 कम 2 तो 2 हो जाएगा, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना होगा, ऑक्सीजन भी दो, दो यानी सब में गुना हो जाए। जब ग्रुप में गुना करेंगे तो गुना सब में हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, समझे। यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। हम गुना इसमें किए लेकिन पूरा ग्रुप में गुना हो गया, ठीक है। तो सब क्या हो, 2 बन गया, क्योंकि एक था तो 2 में 1 से गुना किया तो सब 2 बन गया। उसके बाद अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, और इस साइड देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 है, यानी 4 2 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो, 4 और 1 5 हुआ। यहाँ पर यानी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस ग्रुप में जो है 2 से गुना कर देंगे। जब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो जाएगा तो इस साइड भी 6 है, और 2 यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 बन जाएगा। जब 2 बनेगा तो 4 ऊपर है, और इस ग्रुप में 2 हो जाएगा तो 4 2 6 हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको जो है देखिए कि बराबर हुआ कि नहीं, दोनों साइड बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4, 4 2 6 हो गया। इस साइड देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इसमें ऑक्सीजन 2 है, 4 2 6 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 है, और 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4। इस साइड देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, 4 हो गया। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 4 4 दोनों बराबर हो गया। उसके बाद सल्फर देखिए, इस साइड सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पर 1 है, कितना है, 1 है, और इस साइड सल्फर कितना है, 1 है, यानी दोनों साइड सेम है, बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन तो पहले देख लिया, ऑक्सीजन मतलब 6, दोनों साइड था 6 6। उसके बाद सोडियम भी देख लिए थे, तो सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ पर 2, और इस साइड भी सोडियम कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो है दोनों दोनों साइड बराबर हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद जैसे यहाँ पर हम जिससे गुना किए, जिस ग्रुप में हम गुना किए तो उतना वहां पर जो है लिखना पड़ता है। तो जैसे कौन सा ग्रुप में हम यहाँ पर गुना किए, यहाँ पर जो है हम किए NaOH ग्रुप में हम गुना किए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कितना से गुना किए, जितना हम गुना किए उतना यहाँ पर इस ग्रुप में लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 से गुना किए, इसमें किए NaOH में, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद अब दूसरा ग्रुप में कितना से गुना किए, 2 से गुना किए। कौन सा ग्रुप में 2 से गुना किए, H2O में, यानी वाटर में गुना किए। कितना से गुना किए, 2 से गुना किए। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो अब जो है समीकरण जो है संतुलित हो गया, दोनों तरफ क्या होगा, बैलेंस हो गया, यानी बराबर हो गया। तो आप समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। पहले क्या था, असंतुलित था, लेकिन अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3, इसके बाद इस साइड है AgCl प्लस NaNO3 है। तो चलिए देखते हैं ये संतुलित है कि असंतुलित है। तो जैसे यहाँ पर ये हमको लगता है संतुलित पहली ऐसा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर Na यानी सोडियम एगो है, कितना है, एगो सोडियम है। तो इस साइड भी देखिए सोडियम कितना, एगो है, सोडियम इस साइड एगो है और इस साइड भी एगो है। उसके बाद Cl कितना है, इस साइड एगो Cl है, कितना है, एगो Cl है, यानी क्लोरीन। उसके बाद इस साइड भी Cl कितना है, एगो है। उसके बाद Ag कितना है, इस साइड Ag यानी सिल्वर, कितना है Ag,
एजी इस साइड एगो है, एगो एजी है, इस साइड भी एगो एजी है, एगो सिल्वर है। उसके बाद इस साइड एगो सिल्वर है, इस साइड भी एगो सिल्वर है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर, उसके बाद इस साइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एगो है, इस साइड भी नाइट्रोजन एगो है। उसके बाद ऑक्सीजन इसमें कितना है, इस साइड ऑक्सीजन तीन गो ऑक्सीजन है इस साइड, और 3 गो ऑक्सीजन है इस साइड, यानी दोनों सेम है। यानी यहाँ पर सब जो है सेम है, यानी पहले जो है यहाँ पर बैलेंस किया गया है, दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो ये समीकरण जो है पहले से क्या था, संतुलित था। तो ये समीकरण क्या है, संतुलित है। तो यहाँ पर जो है इसको जो है एक बार लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिख देंगे NaCl प्लस AgNO3। उसके बाद इस साइड क्या है, AgCl प्लस NaNO3, यहाँ पर लिख देंगे। अतः यह संतुलित है, क्या लिखेंगे, अतः यह संतुलित है, संतुलित है, यानी ये पहले क्या था, संतुलित था, क्या था, संतुलित था। तो उसके बाद